अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 31 जो कि आखिरी वीडियो है लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग गीत को पढ़ेंगे, हिस्सा गीत को पढ़ेंगे कि जिसके लिखने वाले, जिसके लेखक साहिल लुधियानवी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले साहिल लुधियानवी के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह करके कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साहिल लुधियानवी के असल नाम की बात करेंगे। तो साहिल लुधियानवी का असल नाम अब्दुल है। साहिल लुधियानवी का असल नाम अब्दुल है, उसका तखल्लुस वाला नाम साहिर है। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल है लेकिन तखल्लुस वाला नाम साहिर है। साहिल लुधियानवी अपने असल नाम से फेमस न हो करके तखल्लुस वाला नाम से फेमस हो गए और लोग उसे कहने लगे साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी के वालिद की अगर बात की जाए, उनके वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद है। चौधरी फजल मोहम्मद है। और उनके वालिदा का नाम, उनकी माता का नाम सरदार बेगम है। उनके दादा का नाम फ़तेह मोहम्मद है। मामू का नाम अब्दुल रशीद है। तो साहिल लुधियानवी का असल नाम अब्दुल है, तखल्लुस वाला नाम साहिर है। वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद है। वालिदा का नाम सरदार बेगम है। दादा का नाम फ़तेह मोहम्मद है। मामू का नाम अब्दुल रशीद है। अब अगर साहिल लुधियानवी की पैदाइश की अगर बात की जाए तो साहिल लुधियानवी की पैदाइश 8 मार्च 1912 ईस्वी को लुधियाना में हुई। साहिल लुधियानवी की पैदाइश 8 मार्च 1912 ईस्वी को लुधियाना में हुई। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि साहिल लुधियानवी की पैदाइश कौन से साल में हुई, तो जवाब होगा 8 मार्च 1912 ईस्वी को साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई। दूसरा सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि साहिल लुधियानवी की पैदाइश कहाँ पर हुई, कौन सी जगह, कौन सी जाह में उनकी पैदाइश हुई, तो जवाब होगा लुधियाना में साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई है। अब अगर साहिल लुधियानवी की वफ़ात की बात की जाए तो उनकी वफ़ात 26 अक्टूबर 1980 ईस्वी में हुई और मुंबई में मदफून हुए। तो साहिल लुधियानवी की वफ़ात कब हुई? 26 अक्टूबर 1980 ईस्वी को साहिल लुधियानवी की वफ़ात हुई और वफ़ात होने के बाद जो है उनको दफन किया गया मुंबई में, और मुंबई में ही वो मदफून हैं। उसके बाद जो है मई 1949 ईस्वी में मुस्तकिल क़ियाम के लिए मुंबई चले गए। 1949 ईस्वी में साहिल लुधियानवी मुस्तकिल क़ियाम के लिए यानी हमेशा रहने के लिए मुंबई चले गए। उनकी अगर किताबों की बात की जाए, उनकी तसानीफ़ की बात की जाए तो उनकी किताबें, पहली किताब का नाम जो है आओ के कुछ ख्वाब बुने, आओ के कोई ख्वाब बुने। दूसरी किताब का नाम परछाइयाँ, उसके बाद तलखियाँ, उसके बाद गाता जाए बंजारा, उसके बाद आखिरी नजराने, उसके बाद ज़िंदगी भर कुंवारे रहे। तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है। पहली किताब का नाम जो है आओ के कोई ख्वाब बुने, दूसरी किताब का नाम परछाइयाँ, तीसरी किताब का नाम तलखियाँ, चौथी किताब का नाम गाता जाए बंजारा, पांचवी किताब का नाम आखिरी नजराने और आखिरी किताब का नाम जो है ज़िंदगी भर कुंवारे रहे। जुलाई 1976 ईस्वी में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि साहिल लुधियानवी की वालिदा का इंतकाल कब हुआ, तो जवाब होगा जुलाई 1976 ईस्वी में साहिल लुधियाना की वालिदा का इंतकाल हो गया।
تو यहाँ तक हम लोगों ने इस साहिल लुधियानवी के बारे में जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके बारे में सारी बातों को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था। शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था? तो जवाब होगा शायर ने इस गीत को फिल्म नया दौर के लिए लिखा था। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए, इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए, यानी साहिल लुधियानवी ने जो गीत को लिखा है इस गीत का मौजू टॉपिक क्या होना चाहिए? तो जवाब होगा इस गीत का मौजू मजदूरों का इत्तेहाद होना चाहिए। सवाल नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबका के लिए लिखा गया। बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबका के लिए लिखा गया है? तो जवाब होगा यह गीत बुनियादी तौर पर समाज के मजदूर तबका के लिए लिखा गया है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है। कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? तो जवाब होगा कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। एक एक रुपए मिल करके लाख बनता है। सवाल नंबर 4 में यही पूछा जा रहा है कि कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? तो जवाब होगा कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है मोती कहाँ से निकलता है। मोती कहाँ से निकलता है? तो जवाब होगा मोती पानी से निकलता है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? साथी हाथ बढ़ाना ये जो जुमला है, ये जुमला इस गीत के अंदर कितनी दफ़ा कितनी बार आया है? तो जवाब होगा ये गीत जो है साथी हाथ बढ़ाना ये जो जुमला है ये इस गीत में 5 बार आया है। सवाल नंबर 7 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस गीत के शायर का नाम बताइए। इस गीत के शायर का नाम, इस गीत के लेखक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो जवाब होगा इस गीत के शायर का नाम साहिर लुधियानवी है। साहिर लुधियानवी है। और इनके असल नाम की अगर बात की जाए तो इनका असल नाम अब्दुल है। इनका तखल्लुस वाला नाम साहिर है, लेकिन अब्दुल है, जनाब अब्दुल है अपने असल नाम से फेमस ना हो करके ये तखल्लुस वाला नाम से फेमस हो गए और मशहूर हो गए। लोग इन्हें साहिर लुधियानवी के नाम से जानते हैं और इनको जो है अब्दुल है के नाम से नहीं जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर लिया है। सबसे पहले हम लोग गीत के लेखक साहिल लुधियानवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनके बाद जो है इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वो नंबर यही है 9934753942। हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।